हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 15 दिसंबर में अब कुछ ज़्यादा समय तो नहीं रहा है, तो आप सब लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 15 दिसंबर से रेलवे के एग्ज़ाम होंगे। तो आपके पास अब ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, तो तैयारी में दोस्तों लग जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 38 रुपये पर केजी के चावल को 44 रुपये पर केजी के चावल के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 52 रुपये पर केजी पर बेचे जाने पर 30% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, समझिए क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, 38 रुपये पर केजी के चावल है और यहाँ पर 44 रुपये पर केजी के चावल है। मतलब ये कॉस्ट अलग है, ये कॉस्ट अलग है, ये टाइप अलग है दोस्तों। ये चावल का टाइप अलग है जो 38 रुपये में बिक रहा है, ये चावल का टाइप अलग है जो 44 में बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही अलग अलग टाइप के चावल हैं, दोनों का मूल्य भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 38 रुपये पर केजी है। ठीक है, ये 38 रुपये पर केजी है और ये आपका दोस्तों 44 रुपये पर केजी है। ठीक है, ये आपका 44 रुपये पर केजी है। अब देखिए, जब हम इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ बीच में जो संख्या आएगी, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट आ रही है, यहाँ भी कॉस्ट आ रही है, तो बीच में भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। उसे क्या हो रहा है दोस्तों, 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ, जब 100 रुपये की चीज़ को 30% के लाभ पर बेचेगा तो 130% पर बेच रहा है, तभी तो 30 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितने बेच रहा है, 52 रुपये पर केजी बेच रहा है, तो 130 दोस्तों ये 52 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, 100। ठीक है, तो हमें 100% का मान निकालेंगे, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 52 गुणे 100 डिवाइड में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 130 इधर बटे में आ जाएगा। अब इसी को कटा लीजिए दोस्तों, देखिए कट जाएगा, 0 से यहाँ पर आपका ये 0 कटेगा, 13 चौक के 52 और 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, कॉस्ट 40 निकल के आ गई है। तो बीच में अब यहाँ पर लिखेंगे आप 40 रुपये पर केजी। जब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, तो बीच में भी हमें कॉस्ट प्राइस ही रखना है। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो यहाँ पर क्या है, 40 रुपये पर केजी का। ठीक है, अब यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए, क्रॉस अंतर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 38-40 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। 44-40 का अंतर कितना हो गया, 4। कटा देंगे, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार, 2:1 आ गया। आपके क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन आ गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 53 है और अन्य 9 मैचों में औसत 33 है। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का औसत कितना है। देखिए दोस्तों, 7 मैचों का औसत कितना है दोस्तों, 53 है। यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 मैचों का औसत रन कितना है, 53। अगर आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग पता चल जाएगा दोस्तों, योग कितना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करिए 3 में, 7 या 21 का 1 आ जाएगा, कैरी का 2, 7 पंजे 35, कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 37। तो 371 आ गया इनका योग 7 मैचों का। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 9 मैचों में औसत रन है 33, जो आपके 9 मैच हैं उनमें औसत रन है दोस्तों 33। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, आपको योग पता चल जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई 33 से करिए, कितना हो जाएगा, 9 या 27 का 7, कैरी का 2, 9 या 27 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 29। क्लियर है। फिर बाद में क्या करा है, 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का औसत कितना है। देखिए 7 मैच ये, 9 मैच ये, कितने हो गए, 16 मैच। इन 16 मैच का औसत रन पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों, इन 16 मैच का औसत रन पूछ रहा है। ये कितने हो गए, 16, इन्हें भी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 और 9 को जोड़ेंगे, 16 का 6, कैरी का 1, 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इनका योग कितना आ गया, 16 मैचों का योग आ गया आपका 668। लेकिन योग नहीं पूछा, क्या पूछा है, औसत। तो औसत से क्या करेंगे, संख्या से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो 16 से इसमें क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 16 से कितनी बारी जाएगा, 16 चौके 64 तक चला जाएगा, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 16 एकम 16 कटेगा, 16 दूनी 32 ऊपर चला जाएगा 28 से, तो 16 एकम 16 पॉइंट लग जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, 28 तक नहीं कटा, 16 एकम 16 ही कटा, तो कितना बचा, 12। ठीक है, 12 बचा, 12 बचेगा, कितना हो जाएगा, 120। तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 सत्ते 112,
120 में 112 तक कट गया, कितना बचेगा 8, कितना हो जाएगा 80, तो 16 पंजे 80, 51.75 यही हो गया इनका औसत 16 मैचों का, और यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर 41.75। पहला ऑप्शन आपके दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे 668 में तो 41.75 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, 16 काटेंगे, 16 चौके 64 कट गया, 2 बचेगा 28, 16 एकम 16 कटेगा, कितना बचेगा दोस्तों 12, 120 हो जाएगा। 120 में काटेंगे 16 सत्ते 112 तक कटेगा, 8 बचेगा 80, 16 पंजे 80। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 13:11 है। यदि लाभ प्रतिशत 9.1/11% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने की छूट है वो दोस्तों हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, एक तो आपका सीपी हो गया, एक हो गया दोस्तों आपका एसपी, और एक हो गया आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंकित मूल्य का दोस्तों रेशियो कितना है 13। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का रेशियो कितना है 13, और क्रय मूल्य का दोस्तों कितना है 11 है। क्रय मूल्य का आपका रेशियो 11 है। ठीक है दोस्तों, और छूट परसेंट पूछ रहा है, मतलब कितने रुपए में बेच रहा है। 13 रुपए उस पर लिखे हुए हैं, कोई भी वस्तु है उस पर अंकित हुआ है 13 रुपए, उस पर कुछ ना कुछ छूट देगा तब यहाँ पर वो बिकेगा। तो कितने की छूट दे रहा नहीं पता। यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा 9 सही 1/11% का। तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले सही बटे में सॉल्व कर लेते हैं। 9 सही 1/11%। इसको जब हम सही फॉर्म में लिखेंगे, 11 का 9 मल्टीपल 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100/11% हो गया ये। ठीक है, अब देखिए परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, आपको पता है, तो 100/11% का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों एक बार, बटे में कितना आ गया 11। तो 9 सही 1/11 का मतलब क्या हो रहा है 1/11। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाली वैल्यू आपको पता है सीपी होती है, और ऊपर वाली क्या होती है प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में जोड़ देते अमाउंट हो जाता है, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 11 रुपये की चीज पर 1 रुपये का प्रॉफिट। क्लियर है, 11 रुपये की चीज पर क्या हो रहा है दोस्तों 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 रुपये की चीज को वो कितने में बेचेगा, 12 में बेचेगा, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। 11 रुपये की चीज पर 1 रुपये का प्रॉफिट, इसका मतलब 11 रुपये की चीज को वो 12 में बेचेगा, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहां पर कितने बेचेगा 12। लेकिन उसने क्या करा, छूट परसेंट पूछी है। वस्तु पर कितने रुपए अंकित हैं, 13 रुपए अंकित हैं, बेच कितने में रहा है 12 में। कितना कम हुआ दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे माइनस का 1। 1 रुपये की छूट है तो माइनस आएगा। क्लियर है, कितने पर छूट है 13 पर। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये की छूट है कितने पर 13 पर, 13 रुपये पड़े हुए तो उस पर बेच कितने में रहा है 12 में बेच रहा है, कितने की छूट दे रहा है 1 की, कितने पर 13 पर, गुना कर दीजिए 100। क्लियर है, 100 एक कम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा आपका 13। तो 100/13 की क्या है छूट है, यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर 100/13, मतलब पहला क्वेश्चन। क्लियर है, पहला ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 99 अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम का मतलब है दोस्तों टोटल अंक पूछा गया है कितने हैं। देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 37% अंक चाहिए, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं 99 प्राप्त किए हैं और 12 अंकों से फेल हो गया है। अगर ये 12 अंक इसे और मिल जाते 99 में ये 12 अंक और मिल जाते तो क्या होता, पास हो जाता। तो हम 12 और जोड़ देते हैं इसमें, ये 12 अंक इसे और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो पास हो जाता, ये 37% के बराबर हो जाता, क्योंकि 37% पे पास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, ये 37% है और ये 12 अंक से और मिल जाते तो कितना हो जाता, 111 अंक हो जाते, 111 पे वो पास हो जाता। तो 37% बराबर 111, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान दोस्तों 3 हो जाएगा। 37 से काटेंगे 11 को 3 बार कटेगा, 1% का मान 3। आपसे पूरा अधिकतम अंक मतलब 100% का मान, जब 1% बराबर 3 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएंगे। तो कितने का है दोस्तों आपका अधिकतम अंक, पेपर कितने का है 300 का।
पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों, 2 सेकंड में ही सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 121 और 225 का मध्य समानुपात ज्ञात करो, ठीक है। मध्य समानुपात ज्ञात करना है दोस्तों, तो आपको जब मध्य समानुपात निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, रूट में a गुणे b, ठीक है। मध्य समानुपात आपको निकालना है, ये हो गया आपका a, ये हो गया b। क्लियर दोस्तों, तो आप यहाँ पर रख दीजिए a कितना है दोस्तों आपका 121 है, b कितना है 225 है। क्लियर है। जब इसका आप रूट सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 क्या है, इसका वर्गमूल 11, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 15, ठीक है। रूट सॉल्व हो गया। अब 11 15 का आप मल्टीप्लाइंग कर देंगे, कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई दोस्तों बात। जब भी आपको मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात को दोस्तों द्वितीय अनुपात भी कहा जाता है, तो ये द्वितीय अनुपात के नाम से भी आ सकता है, तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, रूट में a गुणे b, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ प्रतिशत 37 सही 1/2% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपये है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, लाभ प्रतिशत आपको कितना दिया गया है, 37 सही 1/2%। जब आप दोस्तों इसे देखिए सॉल्व करेंगे, इसको जब पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान दोस्तों कितना निकल के आएगा, 3/8 निकल के आएगा। इसका मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, 3/8 निकल के आएगा। तो नीचे वाली वैल्यू आपको पता है क्या होती है, CP होती है, ऊपर वाली क्या होती है, प्रॉफिट। अगर नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ दें तो क्या हो जाता है, हमारा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी चीज़ है 8 रुपये की और उस पर 3 रुपये का लाभ है, तो 8 रुपये की चीज़ को मैं कितने में बेचूंगा, 11 में बेचूंगा, तभी तो 3 रुपये का लाभ है। तो सेलिंग प्राइस हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया 11। 8 रुपये की चीज़ को मैं 11 में बेच रहा हूँ, तभी तो 3 रुपये का प्रॉफिट है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 11, ठीक है। सेलिंग प्राइस 11 हो गया। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है दोस्तों 1650, तो ये 11 आपका 1650 के बराबर हो जाएगा। जब 11 बराबर 1650 तो 1 बराबर कितना, 16 से इसमें डिवाइड देंगे, कितने बार चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 11 से डिवाइड, 11 एकम 11, 5 बचेगा 55, 11 बच्चे 55 और 1 ही 0। 11 बराबर आपका 1650 तो 1 बराबर 150। जब 1 बराबर 150 तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर कितना है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 8, तो 1 बराबर 150 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यही तो करना है। तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, 120 और 1 ही 0 मतलब 1200। तो घड़ी का क्रय मूल्य है दोस्तों कितना, 1200। 100% मन निकाल देना। यहाँ पर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पर 8 है, तो 8% की मान निकालना है। 1 बराबर 150 तो 8 बराबर 1200। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 वस्तुओं का औसत भार 63.9 kg है। देखिए 13 वस्तुओं का औसत कितना है, 63.9। क्लियर है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई औसत से कर दूं तो आपको योग पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं 63.9 से कर दूं तो आपको योग पता चलेगा। बाद में क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, बाद में कह रहा है कि एक नई वस्तु जोड़ी जाती है। पहले 13 वस्तुएं थी, उसमें एक वस्तु और जोड़ दी गई नई, तो कितनी वस्तु हो गई 14, ठीक है। फिर नए औसत भार में क्या होता है, 0.3 kg की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर औसत भार कितना था 63.9, 0.3 kg की और वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 64.2 हो जाएगा। क्लियर है, इतने की वृद्धि हो गई। ये हो गया हमारा नया औसत। अब संख्या का मल्टीप्लाई आप औसत से करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, योग पता चलेगा। क्लियर है, कर दीजिए दोस्तों मल्टीप्लाई। 13 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117, 117 का दोस्तों 7 आएगा, कैरी का कितना आ गया 11। क्लियर है। 13 का 3 से करो, 13 थे 39 और कैरी का 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 50, तो 50 का 0, कैरी का कितना आ गया इस बार 5 आ गया, ठीक है। 13 छिंग 78, 78 में दोस्तों 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 83, तो ये हो गया 83 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है एक संख्या पहले, यहाँ भी पॉइंट आ गया। 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, 14 दूनी 28, 28 का दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कैरी का 2 आ जाएगा, ठीक है। कैरी का 2 आ गया। 14 चौका 56, 56 में कैरी का 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 58, तो 58 का 8 हो जाएगा, कैरी के कितना हो जाएगा 5, ठीक है।
14 का 6 में कर दो, 14 छिंग 84, 84 में 5 2 2 89, कितना हो जाएगा 89। यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, अब फिर बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नई वस्तु का भार कितना है। पहले नई वस्तु थी 13, पहले वस्तु थी 13, उसमें एक जोड़ा तो 14, तो 14 में से हम पहले की 13 निकाल देंगे तो एक ही तो बचेगी जो नई जोड़ी थी। तो 14 के मान में से 13 को घटा दो, एक बचेगा। यहाँ भी 14 में से 13 को घटा दो तो एक का ही तो बचेगा। तो 8 में से 7 गया 1 पॉइंट, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 8 जाएगा 0। तो कितना आ गया, एक का मान 68.1 आ गया। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।